इंग्लैंड के कई लोगों ने मुझ में परिवर्तन लाया है। पहली तो एमा ही है, मेरा संतुलन चक्र। स्पर्जन, मूलर, हेनरी वारली। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अदने से व्यक्ति के पास भी मुझे कुछ सिखाने के लिए हो। उस रात मूर हाउस का संदेश सुनने के लिए मूडी आराधनालय गए। जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह यह था कि उस रात आने वाले प्राय सभी लोगों के हाथों में धर्मशास्त्र थे। उन दिनों यह सामान्य रीति नहीं थी। मूडी ने भी कभी भी अपने लोगों से नहीं कहा था कि वे बाइबल लेकर आया करें। मित्रों, मूर हाउस पुलपिट तक पहुंचने के लिए एड़ी पर खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। क्या आप मेरे आज के संदेश का विषय जानने के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16वें पद पर ध्यान देंगे? सब लोग बाइबल खोलने लगे। मूडी को आश्चर्य हुआ। एम्मा तो कह रही थी कि कल और परसों भी उन्होंने इसी पद पर प्रचार किया था, आज भी इसी पद पर। किंतु मूर हाउस ने अन्य लोगों के समान उस पद को विभाजित कर अलग अलग बिंदुओं में नहीं बांटा, बल्कि पद को उसी रूप में रखकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बताने लगे कि परमेश्वर ने किन किन स्तरों पर मनुष्यों से प्रेम किया है। परमेश्वर ने प्राचीनों को, भविष्यवक्ताओं को और पवित्र जनों को नियुक्त किया ताकि वे संसार को बताए कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। उनमें से अधिकांश को जगत ने स्वीकार नहीं किया, परंतु फिर भी परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। जब लोगों ने उसके पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, तब भी उसके प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। उसने जगत में पवित्र आत्मा भेजा ताकि वह जगत को यह बताए कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मूर हाउस लगातार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हवाला देते रहे। किंतु इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने मूडी को भी कुछ परेशान सा कर दिया। जब मूर हाउस धर्मशास्त्र के हवाले से बात कर रहे थे तो मूडी ने जाना कि उनके कई संदेश बाइबल के आधार पर सटीक नहीं थे। वे ऐसे संदेश थे जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया था, किंतु क्या अब जबकि उनका बाइबल में आधार नहीं है तो उन्हें प्रचार किया जा सकता है? इस अदने प्रचारक ने मेरे 2-3 संदेशों को अभी ध्वस्त ही कर दिया है, मूडी ने मन में सोचा। किंतु उन्होंने मूर हाउस के चेहरे से नजरें हटाना नहीं चाहा। मूर हाउस परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करने लगे। मूडी का हृदय व्याकुल हुआ। अभी तक उसने ऐसा विचार नहीं किया था। परमेश्वर के प्रेम से अभिभूत होकर मूडी की आंखें भर आई। मित्रों, सभा की समाप्ति पर घोषणा। इस पूरे सप्ताह मूर हाउस हमसे बातें करेंगे। लोगों ने सोचा कि मूर हाउस प्रतिदिन नए भाग से प्रचार करेंगे, किंतु वे यूहन्ना 3:16 पर ही अडिग रहे। प्रतिदिन लोग सोचते रहे कि अब इस भाग से प्रचार करने के लिए क्या बचा है, किंतु प्रतिदिन मूर हाउस ने नए विचार प्रस्तुत किए। 6वें दिन भी उन्होंने उसी पद को निकाल कर पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मूर हाउस ने न केवल मरने के बाद प्राप्त होने वाले स्वर्ग के बारे में, बल्कि अपने पुत्र को स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा उसी समय प्रदत्त अनंत जीवन के विषय में भी प्रचार किया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि हम अनंत जीवन का अनुभव पृथ्वी पर जीवित रहते हुए कर सके। अंतिम दिन आया। लोगों में उत्सुकता थी कि आज मूर हाउस क्या प्रचार करेंगे, किंतु वेदी पर से मूर हाउस ने लोगों को संबोधित किया। प्रियो, मैं आज पूरी सुबह यह प्रयास कर रहा था कि परमेश्वर के प्रेम के विषय में प्रचार करने के लिए एक नए पद को आधार बनाऊं, किंतु मैंने परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करने के लिए अपने पुराने पद से बढ़कर गहरा कोई पद नहीं पाया है। इसलिए हम पुनः यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां पद निकालेंगे। मूर हाउस एक बार पुनः परमेश्वर के प्रेम के विषय में धारा प्रवाह बोलने लगे। प्रियो, पिछले सप्ताह भर मैं यह वर्णन करने का प्रयास कर रहा था कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, किंतु मैं अपने कमजोर शब्दों के द्वारा केवल इतना ही वर्णन कर पा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि काश कुछ समय के लिए मुझे याकूब की सीढ़ी प्राप्त हो जाता। यदि ऐसा होता तो मैं उस पर चढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले जिब्राइल स्वर्गदूत से कहता कि वह वर्णन करे कि परमेश्वर संसार से कितना प्रेम करता है। किंतु मैं जानता हूँ कि जिब्राइल भी इतना ही कह पाता। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मूर हाउस द्वारा दिए गए उस दिन के संदेश से ही मूडी को यह पता चला कि परमेश्वर के वचन में इतनी गहराई है और प्रत्येक वचन ईश्वरीय जीवन का कभी न सूखने वाला सोता है। जब तक रात की सभाएं चलती रही, उस पूरे सप्ताह मूर हाउस मूडी के घर में अति विशिष्ट मेहमान थे।
अपनी छोटी छोटी मजाकिया बातों से मूरहाउस ने नन्ही एम्मा और पूरे मूडी परिवार को उल्लसित किया था। किंतु उन दिनों इनसे बढ़कर और कुछ घटा। मूरहाउस ने मूडी को सिखाया कि कैसे परमेश्वर के वचन से व्यवहार करना है और किस प्रकार उसे प्राप्त करना है तथा किस प्रकार उसे लोगों को विभाजित करके देना है। मूडी ने हमेशा वचन को एक हथियार के रूप में ही देखा था, एक ऐसा हथियार जिसका प्रयोग प्रचार करते समय अथवा अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए किया जा सकता था। इस अभिप्राय से उन्होंने कुछ पद भी ढूंढ निकाले, उन्हें अपने तरीके से व्याख्या भी कर रहे थे, किंतु मूरहाउस ने उनसे आग्रह किया कि वे बाइबल को संपूर्ण पुस्तक के रूप में देखें। यह समझना चाहिए कि बाइबल की व्याख्या कुछ एक पदों के आधार पर नहीं, परंतु संपूर्ण बाइबल के आधार पर किया जाना चाहिए। ये ईश्वरीय सच्चाइयां कुछ पदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण बाइबल में इनका वर्णन पाया जाता है। उन्हें जानने के लिए हमारे भीतर संपूर्ण बाइबल होना चाहिए। अक्सर हम प्रचार ज्यादा करते हैं, तदानुरूप वचन को स्वीकार नहीं करते हैं। भीतर अधिक ग्रहण करने पर ही कुछ बाहर आ सकेगा, वरना प्रचार के दौरान वचन के बजाय हमारे विचार बाहर आएंगे। किंतु लोगों को उद्धार की ओर ले जाने वाला तो वचन है, हमारे विचार नहीं। अब स्पर्जन, मूलर, हेनरी वार्ली के समान मूरहाउस भी मूडी के मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए स्वयं को समर्पित किया। सुबह के समय जब सब लोग नींद के आगोश में सो रहे होते थे, तो मूडी दीपक जलाकर बाइबल में लीन रहते। एक और बात, मूडी के संदेशों में परमेश्वर के प्रेम का दर्शन प्रकट होने लगा। 1868 में इलिनॉय स्ट्रीट संडे स्कूल एसोसिएशन के ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में मूडी का संदेश कुछ इस प्रकार था: दयावंत बनो, प्रेम में जड़ पकड़ो। यदि किसी व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरपूर और उसमें थोड़ा सा सामान्य ज्ञान है, तो कोई कारण नहीं कि वह इसमें विजयी ना हो। मूरहाउस के संदेशों और मित्रता ने मूडी को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया था। मूडी प्रेम का प्रेतिर बन रहे थे। एक प्रचारक के रूप में मूडी लोगों की नजर में आ गए थे। शिकागो और नॉर्थ वेस्ट में प्राप्त विजय के कारण मूडी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए। 1869 के ग्रीष्मकाल के दौरान न्यूयॉर्क स्थित मार्बल कलीसिया ने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में मूडी को प्रचारक के रूप में निमंत्रित किया। कुछ लोगों को यह प्रस्ताव स्वीकार करने में कठिनाई थी। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि मूडी डॉक्टर जॉन हॉल, हेनरी वॉर्ड बीचर जैसे प्रसिद्ध लोगों के साथ प्रचार करने के योग्य नहीं है। किंतु संदेश समाप्त होने पर लोगों के विचार में परिवर्तन आ चुका था। लोग उत्सुकता के साथ सुन रहे थे। इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। मूडी ने लोगों को एक नया प्रकाशन दिया कि किस प्रकार विशाल जनसमूह का सामना करना चाहिए। समिति के एक सदस्य ने अपना मत रखा। मूडी की स्वीकार्यता देखकर न्यूयॉर्क वासियों को आश्चर्य हुआ। लोगों ने मूडी से आग्रह किया कि वह यूएस कांग्रेस में गवर्नर या राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हो। मेरे पास इससे भी बड़ा काम है, मूडी ने केवल इतना ही कहा। मूडी ने यथासंभव शिकागो में समय व्यतीत करने की इच्छा की, विशेषकर तब जब परमेश्वर ने 25 मार्च 1869 को मूडी के परिवार में एक पुत्र दिया। परिवार के नए सदस्य को उन्होंने विलियम रेवल मूडी का नाम दिया। शिकागो के प्रति मूडी के मन में विशेष प्रेम था। व्यस्तता के बीच में भी उन्होंने उन गलियों के बच्चों और उनके परिवारों के साथ समय व्यतीत किया। किंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए मूडी को कई राज्यों की यात्रा करनी पड़ी थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई जिन्होंने उनके जीवन और उनकी सेवा को काफी प्रभावित कर दिया। वह एक गायक थे जिनका नाम ईरा डेविड सैंकी था। जब स्पर्जन, मूलर, हेनरी वार्ली, हैरी मूरहाउस जैसे लोगों ने मूडी को बाहर से प्रभावित किया, तो ईरा सैंकी का मूडी का सहकर्मी बनकर उनकी सेवाओं को आशीषित किया। मूडी अच्छी तरह जानते थे कि सुसमाचार प्रचार में गीतों का क्या योगदान है। यद्यपि वे स्वयं में गायक तो नहीं थे, फिर भी वे हमेशा सभा के दौरान गीत गाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया करते थे। वे लोगों को प्रोत्साहित किया करते थे कि लोग गीतों की पंक्तियों को अलग अलग गाकर उन्हें कंठस्थ कर ले। जब उनसे पूछा जाता था कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो वे कहते, हो सकता है मेरा प्रचार वे भूल जाए। किंतु जब वे घर में और बाहर यीशु मेरा प्राणनाथ गाते हुए घूमेंगे, तो उनके होठों से सुसमाचार का प्रचार होगा। यद्यपि प्रारंभिक दिनों में उनके साथ फिलिप ब्लीस जैसे गायक उनके सम्मेलन में गीत गाया करते थे, परंतु बाद के दिनों में उनके साथ कोई गायक नहीं था।
1870 में इंडियानापोलिस में YMCA के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पहली बार मूडी की मुलाकात सैंकी से हुई थी। उस दौरान सैंकी ने जो गीत गाया था उसके बोल "एक खून की नदी जारी है" ने मूडी को अत्यधिक प्रभावित किया था। सुबह की सभा की समाप्ति पर मूडी ने सैंकी से मुलाकात किया। आपका घर कहाँ है? आप विवाहित हैं? आप क्या करते हैं? एक ही सांस में मूडी ने सब कुछ पूछ लिया। सैंकी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मैं पेंसिल्वानिया के न्यू कैसल में रहता हूँ। मैं विवाहित हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं राजस्व विभाग में काम करता हूँ, सैंकी ने धीमी आवाज में कहा। बहुत जल्द आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मूडी ने कहा। सैंकी को कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? उन्होंने अटकते हुए पूछा। मेरी सेवा में सहयोगी बनने के लिए आप शिकागो आ रहे हैं, मूडी ने घोषणा किया। सैंकी को अजीब सा लगा। ये कैसा मनुष्य है? पहली बार मिल रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दूं और उनके साथ चलूं। आपको आना ही होगा। पिछले 8 वर्षों से मैं आपकी खोज में हूँ, मूडी ने कहा। सैंकी ने विरोध में कुछ नहीं कहा। मैं इस विषय में प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने बस इतना ही कहा। यदि ऐसी बात है तो क्यों ना हम अभी इस विषय के लिए प्रार्थना करें, मूडी ने तर्क दिया। उन्होंने सिर झुकाया और इस बात के लिए प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तू उन पर प्रकट कर कि यह मेरी इच्छा है कि वे मेरे साथ आए। दोपहर के भोजन के लिए वे अलग हुए। कुछ देर पश्चात किसी ने सैंकी के हाथों में कागज का एक टुकड़ा रखा। शाम 5 बजे सम्मेलन स्थल के बाहर स्थित चौराहे पर पहुंचिए, मूडी। कारखाने में छुट्टी हो गई थी और कर्मचारी बाहर निकल ही रहे थे। मूडी वहां इंतजार में खड़े थे। एक लकड़ी की पेटी की ओर इशारा करते हुए मूडी ने सैंकी से उस पर खड़े होने का आग्रह किया। गाइए, उन्होंने आज्ञा दिया। सैंकी ने गाना प्रारंभ किया। रुक जा हे पापी, देख अपने मार्ग को, रखना नहीं कदम उस पथ पर जब तक जीवन का न मार्ग मिले। गीत सुनकर लोगों के कदम अटक गए। मूडी ने संदेश देना प्रारंभ किया। अधिक से अधिक लोग संदेश सुनने के लिए पहुंचने लगे। 25 मिनट पश्चात मूडी ने कहा, आज शाम पुनः यह गीत और संदेश दिया जाएगा उस ओपेरा हाउस में जिसे YMCA ने किराए पर लिया है। आप लोग आइएगा। सैंकी और साथी गीत के साथ कदम ताल करते हुए सड़क पर चलने लगे। पाप का ऋण चुकाने को केवल यीशु का रक्त ही। सैंकी मूडी को पसंद करने लगे। वास्तव में सैंकी का जीवन ही उनके गीत का ऋणी था। गृह युद्ध के दिनों में जब वे रखवाले के रूप में रात्रि के दौरान कार्य किया करते थे तो समय काटने के लिए सैंकी गीत गाया करते थे। किंतु उसी दौरान पास की झाड़ियों में कुछ ऐसा घट रहा था जिसके विषय में सैंकी अनभिज्ञ थे। पास की झाड़ियों में अलगाववादियों में से एक सैंकी को गोली मारने पर ही था जब सैंकी ने गीत गाना प्रारंभ किया। सैंकी की मधुर आवाज में खोकर उस व्यक्ति ने अपना बंदूक नीचे रख दिया था। सैंकी की दिली इच्छा थी कि जिस मधुर आवाज ने उसका जीवन बचाया था उसे यीशु मसीह की महिमा के लिए उपयोग करना है। किंतु बैंक अध्यक्ष और सीनेट सदस्य के संतान के रूप में जन्म लेकर और सुरक्षित सरकारी नौकरी करने वाले सैंकी को सब कुछ छोड़कर एक शिकागो की गलियों में प्रचार करने वाले मिशनरी के साथ जाने में 2 बार और सोचना था। पत्नी फैनी, जो कि एक सीनियर सदस्य की बेटी थी, से सैंकी ने अपने विचार बांटे। 6 महीनों के पश्चात एक परिशन तौर पर मूडी के साथ रहने के लिए सैंकी निकल पड़े। उस सप्ताह के अंत में सैंकी ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, किंतु उनका निर्णय था कि पत्नी और बच्चों को अभी शिकागो ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पुनर्निर्मित फॉरवेल हॉल के एक कक्ष में सैंकी रहने लगे। ऐसा लगा मानो मूडी के सामर्थ्य सभाओं को पंख लग गया था। अध्याय 11। मूडी की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। संडे स्कूल एसोसिएशन, सिटी मिशन, YMCA, मूडी सभी का प्रतिनिधि था। अक्सर मूडी को जागृति प्रचारक के रूप में विभिन्न राज्यों में आने का निमंत्रण प्राप्त होता था, परंतु मूडी का कार्यस्थल शिकागो ही था। संडे स्कूल में हमेशा 1000 से ऊपर बच्चे आते थे। इतवार की सुबह मूडी अपनी फ्री चर्च में प्रचार किया करते थे, शाम के अवसरों पर पुनर्निर्मित फॉरवेल हॉल में। इन सभाओं में नियमित रूप से 1200 से 1800 तक लोग आते थे। मूडी प्रचार किया करते और सैंकी गीत गाया करते थे। इन दिनों यदि अन्य स्थानों पर प्रचार करने के लिए नहीं जाना होता तो मूडी कलीसियाई सदस्यों के घरों पर मुलाकात करने जाते थे। 1 जनवरी 1871 को जब मूडी डीकन लोगों के साथ 200 घरों का दौरा किया और उनकी खोज खबर ली और उनके लिए प्रार्थना किया तो डीकन लोग बेहद थक गए थे, किंतु मूडी ने उत्साह बनाए रखा। समितियों की बैठक इन सबसे अलग होती थी। उन दिनों मूडी 10 या 12 संगठनों की समिति में थे। मजाक में मूडी कहा करते थे,
मैं समितियों के मकड़ जाल में इस कदर उलझ गया हूं कि यदि एक व्यक्ति सुसमाचार सुनने के लिए मेरे पास आता है तो उसे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हो सकता है मुझे उससे कहना पड़े, भाई कृपया कल आइए, अभी समय नहीं है, समिति की बैठक होने वाली है। मूडी इन बातों से उबने लगे थे। मूडी को संदेह होने लगा था कि क्या वह सच में परमेश्वर की इच्छा के मार्ग पर ही चल रहे हैं। परमेश्वर मेरे विषय में क्या इच्छा रखता है? मैं एक संगठन चलाने वाला हूं या निश्चित रूप से एक सुसमाचार रखूं? मूडी को लगा कि दोनों एक साथ नहीं चलेगा, किसी एक का चुनाव करना ही होगा।